सहज स्वरूप। पार्वती जी कहती हैं, राग बदलिए थोड़ा। मनु जाहि राचे मिली सोबर सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राचे मिली सोबर सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राचे मिली सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान। क्या मिली जा मनु जाहि राचे मिली ही सोबर। कौन? सहज सुंदर सावरो। सहज सुंदर नहीं, जो सहज है वही सुंदर है। सहज सुंदर अलग अलग नहीं है, जो सहज है वही सुंदर है। सांवले राम जी सहज सुंदर हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीतो। कौन? सोए एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। मेरे रघुनाथ जी सहज हैं। कहो मेरे रघुनाथ अविनाशी। 87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से जगे, राम नाम का स्मरण किया, मां समझ गई, बाबा जग गए। जाकर बंदन किया है, बाबा ने मां को सन्मुख बिठाया है। यहां स्वरूप दिखाई दे रहा है शंकर जी का। कहिए कहिए, यहां शंकर जी दिखाई। हाँ, क्या रात्रि में पाएंगे हम बिना मुख शंकर आसन दे। बाबा ने सन्मुख बिठाया। क्यों? वाम भाग में बैठने का अधिकार मां समाप्त कर चुकी हैं। बाबा ने त्याग कर दिया है, सामने बिठाया। बाबा सोचे इनको कष्ट होगा, 87,000 वर्ष से अकेली हैं। राम कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला। उसी समय घटना घटी। सती मैया के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का राजा बना दिया। शंकर भगवान के ससुर जी को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा पोस्ट दे दिया। और एक बात समझिएगा, अधिकार मिलने के साथ केवल अधिकार नहीं आता, एक वस्तु का और आगमन होता है। पता है क्या? अभिमान आवत है। अभिमान, अधिकार ही अभिमान को ले आता है। बुरा न मानिएगा, जब तक इलेक्शन नहीं होता जैसे इलेक्शन पूरा हुआ, ये क्या है? अभिमान। गोस्वामी जी तो थोड़ा कठोर हो गए। नहीं को असब जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। लेकिन माई बाप, एक निवेदन करूं, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि सबको अभिमान हो जाएगा। जो अपनी उपलब्धि को अपना पुरुषार्थ न मान के भगवत कृपा मानता रहेगा, उसको अभिमान होने वाला नहीं है। कुछ भी प्राप्त हो जीवन में, ये मानिए कि भगवान की कृपा से मिला है। तुम ही में
ये जीवन जिए जा रहा, यही दिन रात कहिए, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा, प्रभु जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा, तुम ही में ये जीवन लिए जा रहा। तुम ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम ही से सचेतन अहंकार तन मन, तुम ही से सचेतन अहंकार तन राघव, तुम ही में ये दर्शन, तुम ही में ये दर्शन किए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे किए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे किए जा रहा हूँ। ये शरीर असत्य है, परमात्मा सत्य है। साधक कहता है असत के सदा आश्रय हो तुम ही सत, असत के सदा आश्रय हो तुम ही सत, तुम ही में विषय विष, तुम ही में है अमृत, तुम ही में विषय विष, तुम ही में है अमृत। मौन होकर पिलाते हो जो कुछ भी, पिलाते हो जो कुछ भी पिए जा रहा, जो कुछ दे रहे जा रहा, जो कुछ दे रहे जा रहा। प्रातः स्मरण पूज्य श्री पथिक जी महाराज कहते प्रभु जहां भी रहूं ध्यान में तुमको देखूं, जहां भी रहूं ध्यान में तुमको देखूं, तुम ही में हूँ मैं ज्ञान में तुमको देखूं, तुम ही में हूँ मैं ज्ञान में तुमको देखूं, पथिक मैं ये अर्जी, पथिक मैं ये अर्जी किए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो किए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो
जीवन तुम्हीं ले ये जीवन जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो कुछ भी पिए जा रहा हूँ, तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। भगवत कृपा मानिए। दक्ष को अभिमान हुआ और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये दक्ष अपने दामाद भगवान शिव जी को ही अपना शत्रु मानते हैं। वो क्यों? एक बार ब्रह्मा जी के सभा में शंकर जी ने उनको प्रणाम नहीं किया, बस बाबा राम जी के ध्यान में लगे तो उनको पता ही नहीं चला मेरे ससुर जी कब आए। जीव इतना अद्भुत, 100 में से 99 लोग प्रणाम कर दे तो उसको 99 नहीं दिखाई देता, उसको वो एक आदमी दिखाई पड़ता। अच्छा हम आए, आप खड़े नहीं हुए। उसी दिन से शंकर जी को शत्रु मान लिए। अपमानित करने के लिए हरिद्वार में कनखल में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। मैया को पता चला तो मैया ने कहा, प्रभु पिता के घर में उत्सव है, यदि आज्ञा हो तो मैं भी हो आऊं। बाबा ने कहा, देवी आपने अच्छी बात कही, लेकिन मैं कुछ कहूं आपका जाना अनुचित होगा। क्यों? आपके पिताजी ने बुलाया नहीं हम लोगों को। बाबा ने फिर मनाया, समझाया, माई नहीं मानी तो अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर बाबा ने विदा किया कर दिया। विदा कीन त्रिपुरारी, सती मैया पिता के घर गई। आप कल्पना करिए, मां अपने मैके जा रही हैं। माताएं मैके जाती हैं तो कितनी प्रसन्न होती हैं। तो गई, लेकिन आपको बताऊं किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं, छोड़ केवल उनकी मां को। मां ने दौड़कर बेटी को हृदय से लगाया। सती मैया ने अनुमति लेकर जाकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई मां ने, और परिक्रमा लगाते सती मां ने देखा कि यज्ञ मंडप में सभी देवताओं का आवाहन करके स्थान बनाया गया है, छोड़ मेरे पति को। मां सोची, जिस यज्ञ में रुद्र का स्थान न हो वो यज्ञ हो ही नहीं सकता। पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। पिता और पति के विचार का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां दबक पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, इस मंडप में बैठे मुनिगण ध्यान से सुनिएगा। आप में से जिसने बैठकर अपनी जिह्वा से मेरे पति की निंदा की है, अथवा जो बैठकर कान से उसको श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। आज मर्यादा कहती है, जिस सभा में भगवान शंकर की, भगवान श्री हरि की और संत जन की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है, निंदा करने वाले की जिह्वा उसी क्षण काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता है, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने भरी सभा के सामने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में दहक उठा हो। नारद जी ने जाकर भगवान शिव को बताया। बाबा कुपित हो गए। जटा से केश निकालकर शंकर जी ने धरती पर पटका। वीरभद्र प्रकट हुए। कुपित करके वीरभद्र को बाबा ने भेजा है। वीरभद्र गए, यज्ञ की आचार्य की दाढ़ी नोच ली, किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा।
दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया, धड़ से सर को उखाड़कर ले जाकर अग्नि कुंड में यज्ञ की पूर्ण आहुति कर, पूरा यज्ञ तहस नहस हो गया हो। ये कथा कहती है मैं मन में बैर भाव रखकर सत्कर्म भी करने जाइएगा, आपका सत्कर्म पूरा होने वाला नहीं है, मन की शुद्धता जब तक नहीं होगी। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। और इधर दर्शन करिए, सती मरत हरिसन परमागा, सती मरत हरिसन परमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए, जननी पार्वती तन पाए। सती मैया मरने से पहले ठीक राम जी से वरदान मांगते, प्रभु अगले जन्म में भी मुझे बाबा के ही चरणों की दासी बनाइएगा। और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म महाराज हिमांचल के घर में पार्वती मैया के रूप में होता है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ पूरा पंडाल पूरी ऊर्जा के साथ कहेगा, बोलिए पार्वती मैया की जय। मां का अवतार हुआ। हिमांचल के घर में नारद जी महाराज पहुंचे हिमांचल जी के पास। हिमांचल जी ने उनका स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती जी को बुला करके प्रणाम करवाया और कहा, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या दोष गुण लिखा है। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए, बोले महाराज आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा, आपकी बेटी का सौभाग्य अखंड रहेगा महाराज, आपकी बेटी की सर्वत्र पूजा की जाएगी, आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी महाराज, आपके बेटी के नाम से देवियां संसार की पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है ना कोई। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति बनने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए तो उनका बता दूं। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए, अगुना अमाना मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अगुण मने, अगुण मने, बाबूजी आप बताइए। अगुण मने जिसमें कोई गुण ना हो, यही है। बोलिए। कुछ बोल ही नहीं रहे बाबूजी। हाँ चाहे ना बोलिए। अगुण मने कैमरा रहुए पर लागल बा। आनंद बाबू आप बताओ। बाबूजी डरे नहीं बोल रहे, कहीं फंस गए तो। अगुण मने जिसमें कोई गुण ना हो। आप जो बोले ना यही हिमांचल भी समझे, लेकिन ये है नहीं। नारद जी कहना चाहते हैं आपके बेटी का पति अगुण होगा, यानी सत रज तम से परे होगा, त्रिगुणातीत। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा।
नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा, यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल जी समझ गए उसका कोई मान सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले आपके बेटी के माता पिता, आपके बेटी के पति के माता पिता नहीं है। हिमांचल जी पूछे कब मरे? बोले मरे नहीं थे ही नहीं, रहेंगे तब न मरेंगे, वो तो थे ही नहीं, बिना माई बाप के हैं। हिमांचल जी बोले महाराज आप क्या क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली तो अब भी नहीं बताया हूं मैं। बोले अब क्या बचा है? जोगी जटिल अकामन नागन अमंगल रे स्वामी यही कहानी परिहस सीरे। आपके बेटी का पति जोगी होगा महाराज, जोगी। पर अनूपपुर के लोग जोगी देखे हैं? जोगी कैसन होते हैं जोगी? हमारे यहां जोगी आवत है गेरुआ रंग के कपड़ा पहन के सरकार, हाँ गले में सिर पर पगड़ी लगा के गेरुआ रंग का, और हाथ में सरकार सारंगी लेकर सवेरे सवेरे आहो मोरे रामा यही रहिया पियवा मोर गईलन होरा। सवेरे सवेरे सारंगी बजाते हैं, पूरा गांव गांव घूमते हैं। आप कल्पना करिए आप अपनी लड़की की शादी तय करने गए लड़के के घर, दरवाजे पर बैठ के लड़के के पिता से सब लेन देन फाइनल हो गया, और तब आप कहें कि एक बार बाबू को बुला दीजिए हम एक बार देख ले। बाबू को भीतर से बुलाया गया, बाबू जोगी बनले सारंगी बजावत भीतर से बाहर निकले। आप शादी की बात करिएगा तुरंत भागिएगा वहां से। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, निष्काम भाव में रहेगा। हिमांचल जी कपार पकड़ लिए, बोले अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नारद जी बोले असली अब भी नहीं बताया हूं। हिमांचल बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपकी बेटी का पति नंगा रहेगा, वो कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश, अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे, आपकी बेटी की हाथ की रेख। हिमांचल जी थोड़ी देर रोए और उसके बाद नारद जी को पंडाल के बगल वाले ग्रीन रूम में ले गए, अलग ले गए। जाकर बोले नारद जी कोई दूसरा उपाय है दूल्हा बदलने का आपके पास? यदि कोई उपाय है तो दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले दूल्हा तो नहीं बदलेगा, दूल्हा यही मिलेगा। लेकिन हिमांचल जी जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने। मैंने जो जो वर का लक्षण बताया है आपको, वो सारे लक्षण केवल एक में विद्यमान है, और वो है भगवान शंकर। यदि भगवान शिव से आपकी बेटी का विवाह हो गया तो आपकी बेटी की जय जयकार हो जाएगी। महाराज उपाय बताने के लिए आया हूं, यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे इनको। पार्वती मैया सुनी, और थोड़ी सी अवस्था में, छोटी अवस्था में, अगले दिन पुरधरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना, जाय विपिन लागी तजेउ सब भोई न भवानी, अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। किया आपकी मनोकामना पूरी हो गई। पिताजी बुलाने आए तो घर लौटिएगा, सप्तऋषि मिल जाएं, हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर भगवान शंकर को सती मैया के जाने के बाद वैराग्य आ गया। कैलाश से निकल पड़े, कहीं कथा होती बैठकर कथा सुनते, कहीं श्रोता मिल जाते तो कथा सुनाते। इसी प्रेम को देखकर एक दिन रघुनाथ जी प्रकट हो गए। शंकर जी बोले आज्ञा करिए नाथ। राम जी ने बोला आप जाकर पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। जाई विवाह शैल जही यह मोहि मांगे दे। अब यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं,
मांग रहे हैं। भगवान 2 ही बार मांगे हैं, या तो श्रृंगवेरपुर की धरती पर केवट भैया से हाथ फैलाकर मांगे हैं, अथवा भगवान शंकर से मांग रहे हैं। जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देव। मैं मांग रहा हूं आपसे बाबा, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। क्यों मांगे शंकर राम जी? राम जी आदेश भी दे सकते थे, क्योंकि शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। मांगे क्यों बाबू? इसका कारण है, राम जी यहां कहना चाहते हैं, संसार की समस्त आशाओं का त्याग करके केवल मेरे भरोसे हो जाए, उसके लिए यदि मुझे कहीं हाथ भी फैलाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हट सकता हूं, उसके लिए मैं हाथ भी फैला सकता हूं। सती जी ने मरते समय की इस यह मोहि मांगे, राम जी शंकर जी ने कहा प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी अंतर ध्यान हुए और इसके बाद बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा पार्वती जी की निष्ठा जानने के लिए। क्या जानने के लिए? ये कथा कहती है, अपने भगवान के प्रति निष्ठा रहिए। जो भी आपके इष्ट हैं, राम जी को मानते हैं तो राम जी के प्रति निष्ठा रखिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन गए, तो वहां एक भगवान कृष्ण के मंदिर में गए, तो पुजारी जी ने कहा कि दंडवत करिए। गोस्वामी जी बस ऐसे प्रणाम किए। पुजारी जी बोले आप तो भक्त हैं, दंडवत करिए। गोस्वामी जी बोले तुलसी मस्तक तबे झुके जब धनुष बाण हो हाथ, जब तक मैं धनुष बाण नहीं देखता मैं दंडवत नहीं करता हूं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जैसे गोस्वामी जी ने बात कही, भगवान कृष्ण की मूर्ति में बंसी गायब हो गया और भगवान कृष्ण धनुष बाण लेकर प्रकट हो गए वहां पर, और गोस्वामी जी ने उनको दंडवत किया। प्रकार आज भी वृंदावन के उस मंदिर में कन्हैया बंसी लेके नहीं खड़े हैं, धनुष बाण लेके खड़े हैं। ये क्या है? निष्ठा। निष्ठ रहिए। यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो कन्हैया में निष्ठावान रखिए। कन्हैया में निष्ठा रहेगी तो रघुनाथ जी में ही कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाएगा आपको, है? सप्तऋषि जाकर पार्वती जी से बोले आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं? आप शंकर जी को जानती हैं, भीख मांग के खाते हैं। भीख मांगी भव खाई। पहली पत्नी को पिता के घर यज्ञ में भेजकर जलवा दिया। उनके पास न घर है न द्वार है, कहां रहिएगा? उनमें बहुत ही दोष है। क्या क्या खाते हैं आप सोच नहीं सकती। हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं, विष्णु भगवान। यदि आप हाँ कहिए तो हम आपकी शादी उनसे करवा देंगे। श्रीपति है, बैकुंठाधिपति है, दूषण रहित सकल गुण राशि, कहिए तो उनसे विवाह करवा दे आपका। पार्वती जी बोली आप आने में लेट कर दिए हैं, विलंब कर दिए। मुनि पूछे क्यों? मां ने कहा लगन इनसे हम लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन
अपना, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते। अब लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना हम बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। माँ पार्वती की निष्ठा देखकर मुनि गदगद हो गए। जय जयकार करके जाकर भगवान शंकर को जब बताएं, बाबा इतने आनंद में आए कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन में लौटे थे? बोलिए 87,000 वर्ष बाद फिर गए। अब कब रिटर्न आएंगे किसी को नहीं मालूम। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था? आपका नहीं, दैत्य का पूछ रहे हैं। हाँ, ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया। पहले तो बोला कि हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, यू हैव टू डाई। मरना तो पड़ेगा बेटा, कुछ और मांगो। दिमाग लगाया, क्या मांगूंगा कि नहीं मरना पड़े। गुरु चेला काम मांगे कि नहीं मरना पड़े।
सोचा शंकर जी समाधि में है, कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। आ भी गए तो उनकी पत्नी है नहीं, पत्नी है नहीं तो बेटा कैसे होगा। वरदान मांगा, शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे, न लड़का होगा न मैं मरूंगा, अमर हो गया। वरदान पाकर देवताओं को लगा त्रास देने। ब्रह्मा जी के पास इंद्र पहुंचे, जाकर इंद्र बोले कौन सा वरदान दे दिया है आपने, मर ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले ऐसे ना मुई, इसने ऐसा ऐसा वरदान लिया है मेरे से। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले अवश्य मरेगा, कन्या विवाह के लिए तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी, तारकासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का वाहन हुआ है। देव कार्य जानकर, कामदेव जानते हैं देव कार्य में प्राण भी चला गया, तो संत उस जीव की सतत प्रशंसा करते हैं। ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में कामदेव को 48 मिनट लगा। कितना देर? 48। 2 दंड। और गोस्वामी जी कहती 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। लेकिन कैलाश पर जाकर देखा बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रोध में आकर कामदेव आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर अपने धनुष पर 5 बाण रखकर अनुसंधान करके बाबा के हृदय में उतार दिया। जैसे बाबा के हृदय में काम का बाण लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। किसने मारा? तब तक आम्र पल्लव के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई, और जैसे बाबा ने काम को देखा, तापसीवती नयन उधारा हितवत काम जय उदरि सारा हितवत काम जय उदरि सारा हितवत काम जय उदरि सारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, ज्ञान चक्षु के खुलते कामदेव शिक्षण जल के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, निशाचर नाचने लगे, देवता डर गए। काम की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास गई, बाबा को दया आई। बाबा ने कहा रति चिंता मत करो, अब ते रति तव नाथ कर होय ही नाम अनंत बिनु बपु व्यापहि सब ही पुनि। सुनु निज मिलन। बाबा ने कहा रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए, तो भगवान कृष्ण के पुत्र आपको पति के रूप में दोबारा प्राप्त हो जाएंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सब देवता दौड़कर पहुंचे। अब मालूम मैं बाहर से ही देवता गाते हुए आ रहे हैं, अरे शंकर तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिता मिली उजारा। काली घटा के अंदर जिमिता मिली उजारा। शंकर तेरी